वृश्चिक राशि, आपके लिए ये वक्त वो आईना है जिसमें आप अपनी सच्चाई देखेंगे। वो सच्चाई जिसे आप सालों से छुपाते आए हैं। आपके अंदर एक आग है जो तब तक शांत रहती है जब तक कोई आपकी सीमाओं को नहीं छूता। लेकिन इस बार बात किसी और की नहीं, बात आपकी अपनी सीमाओं की है। सूर्य तुला में जाकर आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करेंगे। आपके लिए यह महीना सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि आत्म जागृति का महीना है। आपको वो सीख देगा जो कोई किताब, कोई गुरु, कोई रिश्ता नहीं दे सकता। क्योंकि अब वो समय है जहाँ पर आपको खुद को समझना है, ना कि दूसरों को खुश करना है। जब सूर्य नीच में होते हैं तो वो आपको अंधेरे में फेंकते हैं ताकि आप अपनी रोशनी को पहचान सकें। और वृश्चिक राशि वाले, आप तो वही हैं जो अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक आपका हर दिन, हर पल एक लेसन होगा। कभी भरोसे का, कभी रिश्तों का, कभी धैर्य का, तो कभी खुद पर विश्वास करने का। आपको लगेगा कि सब दूर होते जा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। आपकी मेहनत को लोग यहाँ तक कि नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपसे कहेगा कि अब वक्त है अपनी कहानी खुद अपने हाथों लिखने की। क्योंकि जो अपने अंधेरे से लड़ना जानता है वो दुनिया की रोशनी पर निर्भर नहीं करता। इस दौरान कई बार ऐसा होगा कि आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। आपका मन कहेगा कि नहीं हो पा रहा। लेकिन याद रखिएगा, वृश्चिक राशि की एक खासियत होती है कि वृश्चिक कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी इन्हें झुकना पसंद नहीं होता है। ये सूर्य का नीच होना सिर्फ आपके आत्मा को राइज नहीं करेगा बल्कि आपको अंदर से एक नई एनर्जी भरेगा। ये वो समय होगा जब यूनिवर्स आपके पुराने दर्द, आपके टूटे हुए भरोसे और आपकी अधूरी चाहत को फिर से डिफाइन करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा, खुद को प्रायोरिटी देना होगा। इस दुनिया की भीड़ से आपको खुद को अलग करना होगा। यह गोचर आपको ये सिखाएगा कि सम्मान बाहरी नहीं, भीतर से आता है। सूर्य जब नीच में होते हैं तो वो हमें ईगो छोड़कर विनम्रता सिखाते हैं। वो हमें यह सिखाते हैं कि पावर तब नहीं दिखती जब आप चिल्लाते हैं, बल्कि तब दिखती है जब आप शांत रहकर जीतते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि, अब वक्त है शांत रहकर अपनी रणनीति बनाने का, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए किस्मत का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य दोपहर 1:53 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर तक वहीं पर रहेंगे। इस एक महीने का समय कई राशि के लिए आत्म परीक्षा का दौर होगा, लेकिन विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातक के लिए, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव कुंडली का सबसे रहस्यमय भाव होता है। यह संकेत देता है अब चेतन मन, विदेश यात्रा, खर्च, त्याग और आध्यात्मिकता का। जब सूर्य इस भाव में गोचर करते हैं तो यह समय अंदरूनी विकास और आत्म परीक्षण का होता है। इस समय खर्च बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जैसे कि आंख, ब्लड प्रेशर, थकान से संबंधित समस्या संभव हो सकती है। नींद में बाधा आएगी, मन अशांत हो सकता है, इसीलिए ध्यान या फिर योगा की आदत बनाएं। विदेश से जुड़ा कार्य या यात्रा का योग हो सकता है। जो लोग विदेश जा रहे हैं या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसीलिए कार्यस्थल पर सावधानी और संयम बेहद जरूरी है। यह समय अत्यधिक मेहनत का है, पर परिणाम थोड़ा धीमा हो सकता है।
कर्म क्षेत्र में पहचान कुछ समय के लिए दब सकती है और या फिर वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। जो लोग निजी बिजनेस करने वाले हैं तो यह समय रणनीति बदलने का है। नई योजनाओं को तुरंत लागू ना करें बल्कि उनका परीक्षण करें। जो लोग नौकरी पेशा हैं तो बॉस या फिर अधिकारी से टकराव से आपको बचना चाहिए। इस समय चुप रहकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वित्तीय रूप से निवेश सोच समझ कर करें और क्रेडिट कार्ड या फिर ऋण से आपको दूर रहना है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में आएंगे, यानी कि तब स्थितियां तेजी से आपके पक्ष में काम करने लगेगी। यानी अभी आपको धैर्य बनाकर रखना है, हर निर्णय सोच समझ कर लेना है। सूर्य तुला में होने पर अहम से टकराव संबंधों में दिख सकता है, खास तौर पर वृश्चिक राशि के लिए। इस दौरान आपको चाहिए कि वाणी पर संयम रखें और दूसरों की बातों को भावनात्मक रूप से दिल से ना लगाएं। जीवन साथी से अनबन की स्थिति बन सकती है। बातचीत में खुलापन जरूर रखें। परिवार में बुजुर्गों की सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। मित्र मंडली में कोई पुराना मसला फिर से उठ सकता है, जिससे कि मानसिक तनाव हो सकता है। अगर आप छात्र या फिर युवा हैं तो यह समय आत्मविश्वास पर काम करने और लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करने का है। सूर्य जब नीच भाव और 12वें स्थान पर होते हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हुआ और मानसिक रूप से अकेलापन अनुभव कर सकता है। सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ध्यान, सूर्य नमस्कार, हल्की सी धूप आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगी। तांबे के बर्तन में पानी पीना आपके लिए इस समय बेहद फायदेमंद रहेगा। आप डेली सुबह उठकर सूर्य को अर्घ दीजिए। रविवार को गुड़ या फिर गेहूं का आप दान कर सकते हैं। आप लाल रंग के कपड़े या फिर रुमाल अपने पास रख सकते हैं। कामकाजी में जल्दीबाजी ना करें। यह समय आत्मसंयम सीखने का है। समय मिलने पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। ये छोटे कदम सूर्य की निजता को बैलेंस करेगा और आपको एक नई एनर्जी देगा। यह समय आपके लिए कर्मों की परीक्षा होगी। ये वो समय होगा जिसमें आपको अपने डर से सामना करना होगा। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं सामने आ सकते हैं। वो फैसला जो लंबे समय से टल रहा था अब लेने पड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई में सफलता का बीज छिपा होता है। जब सूर्य अपनी नीच अवस्था में होता है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ खराब ही होगा, हर चीज नकारात्मक ही होगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको यह समझने का मौका देगा कि क्या आपके जीवन में सचमुच जो चीज़ें हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं, और किस चीज़ को छोड़ना समय की ज़रूरत है। हर चीज़ को आप साथ लेकर नहीं चल सकते। अक्सर जो चीज़ें हमें खोती हुई लगती है वही हमें बहुत कुछ सिखा भी जाती है। यह समय आपको आत्म पुनर्निर्माण का अवसर दे रहा है। कई वृश्चिक राशि को इस दौरान अपने जीवन के उद्देश्य की झलक भी मिलेगी कि कौन सा रास्ता आपको अपनाना चाहिए, अब किस दिशा में आपको कदम बढ़ाना चाहिए, इसका बोध इस चरण में आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर भले बाहर से शांत दिखे लेकिन अंदर से बेहद ऊर्जावान रहेगा। 12वां भाव विदेश, नई संस्कृति और नए अनुभव से जुड़ा भाव है। इसीलिए यह समय उन लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगा जो विदेश से जुड़े कार्यों में हैं या फिर इंटरनेशनल स्तर पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपको नए प्रोजेक्ट या फिर सहयोग के भी अवसर मिल सकते हैं। कला, लेखन, संगीत, अनुसंधान या फिर किसी गूढ़ विज्ञान से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित प्रेरणा मिलेगी। यह 1 महीने आपको अपनी छिपी प्रतिभा को सामने लाने का समय है। आप महसूस करेंगे कि दबाव के बीच भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपकी कल्पना नई उड़ान भर रही है। यह समय भाग्य में अचानक बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना प्रयास अब जाकर आपको फल दे। कोई काम जो कि अटका हुआ था वह बिना प्रयास के पूरा हो जाए। आपके कर्मों का संतुलन धीरे धीरे ठीक हो जाए। भले ही बड़ी सफलता कुछ समय के बाद मिले, लेकिन संकेत अब से दिखने शुरू हो जाएं, जैसे किस्मत एक नए अध्याय की तैयारी कर रहा हो। तो बस धैर्य बनाए रखें और अपनी नीयत को साफ रखें।
तो वृश्चिक राशि, सूर्य का तुला में रहना वृश्चिक राशि वालों के लिए एक आत्म परिवर्तन की यात्रा है, जहां अंत वक्त पर आप भीतर से कई ज़्यादा मजबूत, केंद्रित और सकारात्मक होकर निकलेंगे। यह समय है ब्रह्मांड की दिशा पहचानने का। अगर आप खुद ईमानदार हैं तो ये गोचर आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज फिर भी उगता ही है, और जब वो उगेगा तो उसकी किरणें सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।